साथियों, 12 लग्नों में से बड़ा ही उत्तम लग्न धनु लग्न है। धनु लग्न का जातक साहसी होता है, लक्ष्योन्मुखी होता है, लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होता है। जब भी इस जातक को बुध की दशा अंतरदशा आती है, इनकी अपने भावी जीवन साथी से भेंट भी होती है, कुंडली ठीक से मिलाते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी इनका अच्छा होता है। यदि विवाह में किसी भी प्रकार से धनु लग्न के व्यक्ति के डीले हो रहा है, देर हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो गौ माता की शरण में जाए। नित्य हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम बुधवार को तो गौ माता को हरा चारा इस व्यक्ति को समर्पित जरूर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह की वय अर्थात विवाह की आयु, मैरिज की एज, किसी भी युवक या युवती के जब भी आती है तो एक बड़ा ही स्वाभाविक सा प्रश्न उसके मन में उमड़ता है, घुमड़ता है, दिमाग में, दिल में, कि मेरा जो भावी जीवन साथी है, जो मेरा भावी पति है, जो मेरी होने वाली पत्नी है, उससे आखिर मेरी पहली मुलाकात कब होगी। यदि आपका भी यही प्रश्न है तो हमारी ये विशेष श्रृंखला इसी प्रश्न का सही और शोधपरक उत्तर देने के लिए बनाई गई है। आज इस श्रृंखला में चर्चा की बारी है धनु लग्न की जन्म पत्रिका को लेकर के। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझें और जानें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और 3 आसान से तरीके जानते हैं कि कैसे और कब होगी आपकी अपने जीवन साथी से पहली भेंट। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 9 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही हम इसको ज्योतिष की परिभाषा में, एस्ट्रोलॉजिकल डेफिनेशन में कहते हैं कि ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। तो हर एक लग्न के लिए जीवन के जो विभिन्न विभाग हैं, संतान, व्यापार, विदेश यात्रा, विवाह, अलग अलग ग्रहों को उसका डिपार्टमेंट, उसका प्रभारी बनाया गया है, जिसको कि हम स्वामी कहते हैं। तो धनु लग्न की जन्म पत्रिका की जहां तक बात है, तो इस लग्न पत्रिका में विवाह और दाम्पत्य जीवन का जो डिपार्टमेंट है वो ग्रहों के युवराज बुध को प्रदान किया गया है। तो सबसे पहला तो तरीका यही है कि जब भी इस जातक या जातिका को बुध की दशा अंतरदशा आएगी, न केवल ये अपने जीवन साथी से पहली भेंट करेंगे, बल्कि सब कुछ यदि ठीक रहा तो विवाह बंधन में ये बंध भी अवश्य जाएंगे। और इतना ही नहीं, बुध की दशा इनके जीवन में अनुशासन लाती है, डिसिप्लिन लाती है।
बुध की दशा इनको बहुत अच्छा इंसान बनाती है। बुध की दशा इनको वाक शक्ति अर्थात भाषण की कला में भी पारंगत बनाती है। बुध की दशा इनको एक बहुत बड़ा मोड़ देती है, एक करियर पर ले जाकर के इनको खड़ा करती है, एक बूस्ट प्रदान करती है। बुध की दशा इनको कोई बहुत बड़ा पद भी प्रदान कर सकती है। तो कुल मिलाकर के बुध जो कि योग कारक हैं, दो दो केंद्रों के अधिपति हैं, अच्छी स्थिति में यदि हैं तो वो राजयोग कारक होते हैं। तो पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति जानने के लिए आपको सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना होगा साथी। ये जो सप्तम भाव है, जहां पर कि आप 3 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी भाव से शादी और दाम्पत्य जीवन का व्यवहार किया जाता है, उसका विचार किया जाता है। तो यदि इस भाव में आपके कोई ग्रह विराजमान है, वो एक ग्रह हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इस भाव में कोई भी ग्रह आपके विराजमान है, तो जब जब भी उसकी दशा, अंतरदशा या गोचर का भ्रमण आएगा, वो आपके लिए जीवन साथी से भेंट लेकर के आएगा और विवाह भी आपको वो अवश्य ही करा करके देगा। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर कि गुरुदेव की बात करते हैं। यदि इस भाव में गुरुदेव विराजमान हो, तो गुरुदेव की दशा अंतरदशा में आप अपने भावी जीवन साथी से मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे और विवाह की जो बात है वो आगे आपकी जरूर पड़ेगी। साथियों, तीसरा तरीका है, ग्रहों को अलग अलग दृष्टियां प्रदान की गई हैं। तो इस सप्तम भाव पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सीधी और पूर्ण दृष्टि, तो जब जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, वो आपको विवाह की सौगात लेकर के आएगी, जीवन साथी से आपकी भेंट जरूर कराएगी। साथियों, ये तीनों तरीके तो हैं। अब एक बहुत मुद्दे की और बहुत मौलिक बात पर आते हैं कि आचार्य जी, क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि मेरे तो बुध की दशा भी चल रही है, धनु लग्न भी है मेरा, या सप्तम भाव में जो ग्रह है उसकी भी दशा चल रही है, या ग्रहों की दृष्टिपात वाले ग्रह की दशा भी चल रही है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते ऐसे आ रहे हैं कि मुझे खुद मना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति होती है, या फिर सामने वाला आपको रिजेक्ट कर रहा है। कुल मिलाकर के विवाह की जो बात है वो 99.9% पे आकर के गाड़ी आपकी अटक जाती है। तो ऐसे सभी जातक और जातिकाओं को चाहिए कि वो बुधवार को, हो सके तो रोजाना करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम बुधवार को देशी गौ माता को हरा चारा अपने हाथ से समर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी परिक्रमा करें। और जब भी विवाह के निमित्त आप जाते हैं कोई बातचीत करने, भेंट करने, तो जहां पर गौ माता बैठती है, विश्राम करती है, वहां की धूल को आप माथे पर, मस्तक पर तिलक की तरह यदि लगा करके जाएंगे, तो कोई कारण नहीं कि विवाह में आपके डीले हो, या आपको कोई रिजेक्ट करे, या किसी प्रकार की बाधा विवाह में आए। ये आप जरूर करिएगा। श्रृंखला बड़ी रोचक है, शोध परक है, आपके काम की है, हर कुंवारे व्यक्ति के काम की है, जिसके भी मन में शादी की इच्छा है उसके काम की है, शादी में यदि बाधा आ रही है उसके काम की है। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।